प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही एक गंभीर मामला सामने आया है। यानी जो अभी कुछ दिन पहले सिंघू बॉर्डर पर एक हत्या कर दी गई थी, निहंगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब अखबार में एक फ़ोटो आई है कि ये इनमें से एक जो निहंग हैं, इनके जो बाबा, वो कृषि मंत्री के साथ में उनकी फ़ोटो है, कृषि मंत्री के साथ, और बीजेपी के और कई नामी नेता जो कि गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी पीछे खड़े हुए हैं, उन सब के साथ में इनका फ़ोटो है। तो इसके ऊपर एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। देश की जनता बहुत गंभीरता से इसको ले रही है कि ये कृषि मंत्री से क्या करने गया था, मिलने के लिए क्या बात थी। तो अभी कोई विदेश से भी इनकी कोई कॉल हो रही थी, वो कॉल अच्छी तरह से साफ सुनाई नहीं दी। वो भी इनका इंटरव्यू ले रहे थे कि आप कब मिले थे उनसे, कितनी तारीख थी, क्या विषय था, किस लिए मिलने गए थे। क्योंकि कुछ ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है कि इनको कहीं से रकम मिली थी। तो इसका मतलब मामला बहुत गंभीर है, मामला गंभीर है। और इनकी जब इनको अरेस्ट किया है तो 30,000 रुपये नगद मिले भी हैं। तो ये मामला लगता है मुझे कुछ दूसरी दिशा में जा रहा है। तो ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए कितनी गंदी साजिश इस सरकार की थी, कितनी गंदी। क्योंकि कृषि मंत्री हैं और ये कानून जो है ये कृषि के संबंधित कानून है, और कृषि मंत्री फेल रहे हैं। इतनी मीटिंगें होने के बाद असल में कृषि मंत्री के पास पावर ही नहीं है, वो पास होंगे तो कैसे होंगे। यहाँ पास करने वाला एक ही आदमी है, वो है खुद प्रधानमंत्री। तो जिस चीज़ को वो चाहेंगे पास करेंगे, जिसको वो चाहेंगे वो फेल करना तो वो फेल रहेगा। तो लेकिन ये कृषि मंत्री के साथ इनका फ़ोटो होना ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है, और इसकी गहनता से जांच करनी होगी। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगा, क्योंकि सरकार की जांच में तो कुछ भी आएगा नहीं सामने, सरकार की जांच में कुछ नहीं आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये निष्पक्ष जांच करानी होगी ताकि इसका सच्चाई पता चल जाए। और फिर किसानों के आंदोलन की तोड़ने की अगर ये साजिश है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। फिर इनके साथ में बिल्कुल वही सलूक किया जाना चाहिए जो एक दोषी के साथ किया जाता है। ये बहुत ही दुखद मामला है। यानी एक वो हत्या जिस फैशन में की गई है वो बहुत ही निंदनीय थी। किसी का अगर कोई कसूर की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं किया होगा, जो वो कह रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने कसूर किया होगा, लेकिन कसूर करने के बाद क्या इंडिविजुअल अपने आप फैसला कर देंगे? तो ये कोर्ट कचहरी अदालत किस लिए है? फिर ये हम लोग अपने आप फैसले थोड़ी कर सकते हैं। फिर तो यहाँ पर देश में ताकतवर रहेंगे, कमज़ोर आदमी रहेगा ही नहीं। क्योंकि ताकतवर तो कमज़ोर के ऊपर नाजायज़ अधिकार भी जमाएगा। कल को वो उससे कोई भी डिमांड करेगा, नहीं देगा तो उसको मारेगा। तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही गलत बात है। तो ये चीज़ें, कानून को अपने हाथ में लेना, खुद फैसला कर देना, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही मतलब चिंता की बात है। हमारे यहाँ प्रजातंत्र में ये चीज़ नहीं है। अगर उसने गलती की है तो उसको पुलिस के हवाले करो, उसके खिलाफ कोर्ट में केस करो, उसको सज़ा मिलेगी, जिस सज़ा का वो हकदार है वो मिलेगी। लेकिन खुद ही फैसला कर देना, खुद ही सज़ा दे देना, ये कोई न्याय नहीं है, इसको न्याय नहीं कहा जा सकता। और फिर वैसे भी उसको जिस तरीके से मारा है, बहुत ही बड़े अत्याचार किए हैं उसके ऊपर, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, बहुत ही। और वो भीख मांग रहा था कि मेरी गर्दन काट, क्योंकि वो इतना तड़फ रहा था और वो कह रहा था मेरी गर्दन काट दो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन इन्होंने ये कहा नहीं, तुमने ग्रंथ साहब से बेअदबी की है तो तुम्हें तरफा करके मारना होगा। ये सचमुच दुखद है, ये मानवता के खिलाफ है। और निहंगों का तो इतिहास बहुत गजब रहा है, बहुत गजब इनका इतिहास रहा है। गुरु गोविंद साहब ने जो है ना इनकी स्थापना की थी, और बहुत ये तो मानवता में सबसे आगे रहते हैं। मुझे नहीं समझ पा रहा है कि इसके पीछे क्या कहानी है, क्या ऐसी बात आ गई। वरना निहंगों का तो इतिहास गुरु गोविंद साहब से के टाइम से, जब से उन्होंने इनकी स्थापना की थी, ये हर धर्म के काम में, हर अच्छे काम में आगे रहते हैं। ये अत्याचार के खिलाफ होते हैं, अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं ये। लेकिन ये चीज़ कैसे हो गई है? क्या कोई लोभ लालच आया है, या क्या दिया है? कोई साजिश सरकार की रही है, या सरकार का इनके ऊपर दबाव आया है? अब ये चीज़ें तो परतें खुलेंगी, जब जांच होगी तो परतें खुलेंगी। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर लग रहा है, बहुत गंभीर मामला लग रहा है। अब इसके तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।